जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय दूसरा चल रहा है ना। बहुत अच्छा है सांख्य योग। आज लास्ट होगा दूसरे अध्याय का, लेकिन बहुत अच्छी बातें हैं, पूरा जरूर सुनिएगा। इसमें भगवान अर्जुन को गाली देते हैं, बहुत बुरी। क्या गाली देते हैं, ध्यान से पूरा सुनिएगा। क्या कह रहे हैं, सुनिए। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। नपुंसक कह रहे हैं भगवान अर्जुन को। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। किसी पुरुष को बोल दो कि तुम नपुंसक हो। नपुंसक मतलब जिससे बच्चे ना होते हों, बच्चे उत्पन्न ना हो सके, उसे नपुंसक कहा जाता है। नपुंसक का मतलब जिसका परिवार आगे ना बढ़े। भाई शादी हो गई, किसी की शादी हो गई, लड़की लड़की की, अब उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कहा जाता है ना, भाई तुम में कुछ कमी है, जाओ डॉक्टर को दिखाओ। तो बहुत बड़ी गाली दी है अर्जुन को। तो बोला यहाँ भी जो ज्ञान लेने आते हैं, कितनी अच्छी बातें बोली है, शब्दों को समझिए। जो सत्संग सुनते हैं, जो भागवत गीता सुन रहे हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं, अगर अंदर से अभी भी भगवान प्रकट नहीं हो रहा, भगवान का प्रकट होना, अभी भी शांति नहीं मिल रही, आनंद नहीं आ रहा, सबको प्रेम करना नहीं आ रहा, तो नपुंसक हो। ये वृद्धि होनी है, ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान अंदर में आना, कृष्ण रूपी बेटा प्रकट होना, बोध प्रकट होना, इसे कहा गया है। ये है ज्ञान। इसके लिए कह रहे हैं, इतना ज्ञान दे दिया पहले अध्याय में, तो सुनते ही रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। दूसरे अध्याय में उसे समझाए जा रहे हैं अर्जुन को, पर समझ ही नहीं आ रहा। तो बोल रहे हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। किसी पुरुष को बोल दो तो गंदा तो लगेगा ना। भगवान की शरण में भी हैं और अंदर में बोध पैदा नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेगा कोई। प्रकट होना चाहिए बोध, बुद्धि आनी चाहिए, आनंद आना चाहिए, शांति आनी चाहिए, प्रसन्नता आनी चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। क्या मायूसी सा मुरझाया हुआ चेहरा लेकर चलते हो। अरे हंसते मुस्कुराते रहो। क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अनहोनी तो कुछ होने की नहीं है। जो दुनिया में बहुत समय से होता आ रहा वही होगा। कोई अनहोनी हो गई। जो हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, किसी से हंसकर बातें नहीं करते हैं, देखिए अपने अपने आप को, तो तुम कौन हो। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो उत्पत्ति नहीं कर पा रहा, जनरेशन आगे नहीं बढ़ा पा रहा। अगर शादी की है तो जनरेशन तो आगे बढ़नी चाहिए। अगर हमने भगवान श्री हरि से शादी की है तो हमारी जनरेशन तो आगे बढ़नी चाहिए। कैसे बढ़नी चाहिए, अभी आपको बताया है। आनंद आना चाहिए, प्रेम आना चाहिए, धीरजता आनी चाहिए। अगर तुम्हारा गुरु से गठबंधन हो गया है तो परमात्मा से तुम्हारा गठबंधन हो गया है, मतलब गुरु से गठबंधन। गुरु, हमें जीवन में गुरु मिल गया है, अब हमारा गुरु से गठबंधन हो गया है, यानी परमात्मा से गठबंधन हो गया है। तो आगे की जनरेशन क्या होनी चाहिए, जीवन में नित्य सुख होना चाहिए। नित्य सुख मतलब 24 घंटे का सुख। 24 घंटे में एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड भी चेहरे पे ऐसा ना हो कि मुस्कुराहट गायब हो जाए। मुस्कुराहट रहनी चाहिए सारा दिन। इसका मतलब जीवन में नित्य सुख, संतोष, प्रेम, नम्रता, मिठास, धीरज, विश्वास और श्रद्धा, ये सब जन्म लेने चाहिए। अब हम में प्रेम भी होना चाहिए सबसे, मिठास भरे शब्द मुंह से निकलने चाहिए, धीरजता होनी चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, क्या फट पड़े बम की तरह, नहीं। ये ही तो बोध रूपी प्रकट होना है कृष्ण को। कृष्ण रूपी बेटा बोध प्रकट होना, ये यही होगा जब हमारे गुरु से, परमात्मा से हमारा गठबंधन हो जाता है। अगर ये सब सद्गुण हमारे जीवन में जन्म नहीं ले रहे, और मैं गुरु की शरण में भी हूँ, गुरु के पास भी आता हूँ, परमात्मा की शरण में भी हूँ, परमात्मा का बना भी हूँ,
क्या करें गुरुजी, खुशी नहीं आती। सबके यही क्वेश्चन होते हैं, क्या करें गुरुजी, खुशी तो आती ही नहीं। क्या करें गुरुजी, अभी भी भगवान दिखता नहीं। अच्छे में दिखता है, बुरे में नहीं दिखता है। देखिए अपने आप को, क्या करें गुरुजी, फिर भी क्रोध आ जाता है। संतोष तो है ही नहीं, संतोष तो रह ही नहीं पाता क्रोध के टाइम। धीरजता तो है ही नहीं। तो गुरु क्या बोलेंगे आपको, नपुंसक हो क्या? इतने दिन से मैं तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूँ, अभी तक धीरज नहीं आया, अभी तक प्रेम करना नहीं आया। देखिए अपने आप को, अभी तक संतोष भी नहीं आया। तो गुरु क्या बोलेगा, फिर कहेगा नपुंसक हो गया। ये बहुत बुरी गाली है। किसी पुरुष को ये बोलना, नपुंसक हो तुम, उत्पत्ति करने की क्षमता नहीं है तुम में, तो ये गाली देकर भगवान ने अर्जुन को जागृत किया है। सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, सुनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। इस तरीके से जागृत किया है भगवान श्री कृष्ण ने, झिंझोड़ दिया उसको ये गाली देकर। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है, व्यक्ति भाई ट्रेन जा रही है, ट्रेन में कोई व्यक्ति सो रहा है और उसका स्टेशन आ गया, तो कोई जल्दी से झिंझोड़ेगा ना, अरे उठो तुम्हारा स्टेशन आ गया है, गाड़ी वरना आगे चली जाएगी। इसका मन मान ही नहीं, लेकिन ये अर्जुन जो है इसका तो मन ही नहीं मान रहा है। एक अध्याय में मैं सुन ही रहा था, बहुत देर तक मैं सुनता रहा, एक शब्द नहीं बोले भगवान श्री कृष्ण। सुनते सुनते मान ही नहीं रहा ये। अब भगवान उठाएंगे डंडा। कैसे उठाएंगे डंडा, सुनते जाइए। बहुत अच्छा अध्याय है ये। कभी कभी डंडा उठाना पड़ता है जब कोई सुनता नहीं है। गुरु भी समझा रहे हैं पर हम मानते नहीं ना, गुरु की बात मानते नहीं। फिर गुरु को डंडा लगाना पड़ता है, डंडा उठाना पड़ता है। फिर वो चाहे शब्दों का डंडा हो, कोई डंडा वैसे तो नहीं उठाते हैं, चाहे वाणी का डंडा हो या शब्दों का डंडा हो। भगवान ने भी कोई डंडा नहीं उठाया कि उसके सिर पर देकर मारा हो, नहीं। तो बोला, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तेरे में योग्य नहीं है। तू क्षत्रिय है, शूरवीर है, पराक्रमी है, तू महारथी है, तूने अनेकों युद्ध जीते हैं, फिर तू असमय युद्ध के क्षेत्र में कायरता को प्राप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है कायरता को प्राप्त? बड़ा दिखा रहा है कि मैं वैरागी हूँ, मुझे बड़ा दिखा रहा है। कृष्ण भगवान बोले कि मैं वैरागी हूँ, सब कुछ छोड़ के भिखारी बन के वो भोजन ग्रहण कर लूँगा। तो बात बताई, वैरागी भी कई प्रकार के होते हैं। एक वैरागी होता है मोहगर्वित, दूसरा होता है दुख गर्वित, तीसरा होता है ज्ञान गर्वित। 3 तरह के वैरागी होते हैं। मोहगर्वित, घर में किसी से बहुत ज़्यादा मोह है, अंदर में बड़ा वैराग्य आ रहा है। बेटा वैराग्य कब आ रहा है, बेटा अब दुखी कर रहा है, उससे मोह है ना। अब बेटा दुखी है, बेटी दुखी है, या वो दुखी आपको कर रहे हैं, तो चित्त में वैराग्य आ जाता है। काहे का बेटा, कैसा बेटा, तब वैराग्य आता है। तो ये है मोहगर्वित। को काहू को नहीं प्रीतम, जान लियो मन माही। फिर ये सारे शब्द निकल के अंदर से उमड़ जुमड़ कर घुमड़ कर आते हैं हमारे अंदर से। बेटा कहना ना माने, बेटी कहना ना माने, बहू कहना ना माने, तो वैराग्य होता है। फिर निकलेगा को काहू को नहीं प्रीतम, जान लियो मन माही। मतलब एक वैराग्य दिखाई देता है, पर बड़ा इसको वैराग्य आ रहा है, दिखाई देता है भाई इसको तो बड़ा वैराग्य हो गया। क्या वैराग्य है? नहीं, पर है वो मोहगर्वित। अभी बेटा आके कंधे पे माँ के हाथ रखते, अरे मम्मा कैसी हो, चाहे कितना भी दुख दिया हो फिर भी माँ कहेगी अरे बेटा ही तो है, गलती तो हो ही जाती है, मेरा ही तो है। फिर आप यही कहोगे। कोई ऐसी बात हुई है घर में तो वैराग्य आ रहा है, तब वैराग्य आता है। दुख गर्वित क्या है? घर में कोई नुकसान हो गया, दुख गर्वित है। ये दुख गर्वित है। कैसे? दिवाला हो गया, कर्जा सिर पर है, किसी ने आत्महत्या कर ली, तो दुख आ गया, दुख गर्वित है। अचानक हार्ट फेल हो जाता है। फिर यदि दुख आ गया तो हार्ट फेल हो जाता है। सही बात है, क्या रखा है संसार में? फिर ये लगा कुछ नहीं रखा संसार में। ये है दुख गर्वित। तीसरा है ज्ञान गर्वित होता है, जिसको अंदर में ज्ञान है, गुरु के वचन है, गुरु की समझ है,
ज्ञान है। फिर जो अंदर में वैराग्य आया है वो है ज्ञान गर्वित। पहला वाला मोह वाला वैराग्य था, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। दुख मिला, दुख आया, लेकिन थोड़ी देर में खत्म भी हो जाएगा। ये है मोह वाला, यानी टेम्परेरी दुख है, टेम्परेरी है। दूसरा वाला दुख है सुख आएगा, खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर को आया, खत्म भी हो जाएगा, क्या रखा है संसार में, खत्म हो जाएगा। तीसरा वाला है ज्ञान वाला, वो हमेशा रहेगा, जिसे ज्ञान मिल गया। अब चाहे दुख आया, सुख आया, ये भी टेम्परेरी है, दुख सुख चले जाएंगे। समझ आ गई, जब समझ आ गई तो ये हमेशा रहने वाला सुख है। चाहे कितने सुख आ जाएं तो भी क्या। राजा जनक के जीवन में सर्व सुख थे। ग्रंथों में बातें आती हैं, उनका एक पैर रहता था सुंदर कोमल स्त्रियों की गोद में और दूसरा पैर रहता था भरे हुए तेल के गर्म कढ़ाव में। मतलब ये नहीं कि स्त्रियों की गोद में पैर रहता था, इसका मतलब सुनिए, मतलब सर्व सुख थे। इसका मतलब है सारे सुख थे, जितने भी सुख होते हैं सारे सुख वैभव थे। राजा जनक को दास दासियां, स्त्रियां, सब तरह के भोजन, घूमना फिरना, सुखी सुख थे। और एक तरफ कढ़ाई में गरम तेल, खौलता हुआ तेल, यानी इतने दुख भी थे। क्या थे मतलब? राजा की बदनामी भी होती थी, राजा की बदनामी भी हो रही है, युद्ध जैसी बातें भी आ रही हैं। भाई राजा है तो युद्ध जैसी बातें भी आएंगी, राजा की बदनामी भी होती है, कोई विरोधी पक्ष कितनी बातें भी करता है उनके लिए। राम के प्रति हो गई, जैसे प्रजा ने ऐसी आवाज उठाई कि ऐसी पत्नी को घर में रख लिया जो 1 वर्ष रावण के घर में रह के आई। फिर एक के साथ सभी बोलने लगे, एक तो बोला फिर एक के साथ सारे ही बोलने लगी, राम की प्रजा बोलने लगी। किसी ने विरोध में आवाज नहीं उठाई कि नहीं, ये भगवान है, हमारे राजा राम हैं, अगर वो सीता को लेकर आए हैं तो अग्नि परीक्षा देकर भी तो आइए सीता। किसी ने ये आवाज नहीं उठाई, बल्कि और आवाज ये लगाई, उस समय अग्नि परीक्षा हमने थोड़ी देखी थी, दी या ना दी हमने थोड़ी देखी है, अब दे हमारे सामने सीता अग्नि परीक्षा। ये प्रजा में से आवाजें आ रही थी, दोबारा दें तब हम मानेंगे। प्रजा भी दुख देती है, ये मत सोचना राजा सुखी रहता है, खुश रहता है, क्योंकि आक्रमण के लिए कहीं से भी खबर आ जाती है। कोई भी राजा आक्रमण करने को तैयार हो जाता है, राजा भी सुखी नहीं रहता। राजा के लिए कोई नहीं सोचेगा, राजा सबके लिए सोचेगा, पर राजा के लिए कोई नहीं सोचेगा। गुरु के लिए कोई नहीं सोचेगा, गुरु सबके लिए सोचता है। गुरु का धर्म, फर्ज, कर्तव्य सब याद दिलाने आ जाते हैं। पर गुरु को क्या मिलना चाहिए? सहानुभूति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, वो कोई नहीं देखेगा। देखिए अपने अपने आप को। बोला ये एक नियम है प्रकृति का, जो भी राजा बनेगा उनको सबकी सुननी पड़ेगी। ये मत सोचना बहुत सुख वाली गद्दी है ये, जो राजा बनेगा उसकी गद्दी सुख वाली है, कांटों वाली गद्दी है। कोई कहता था गुरुजी से, हम भी आपके जैसे बन जाएं गुरुजी। सभी लोग चाहते हैं ना हमारा जीवन भी गुरु जैसा बने, पर गुरु ने क्या कहा? बोलो मत, गुरु जैसे बनना है। कोई कहता था ना गुरु जैसे हमारा जीवन भी बन जाए, बोले मत बनना हमारे जैसे। गुरुजी बोले इतनी बातें सुनोगे कितनी बदनामी होगी तुम्हारी, बहुत बदनामी होगी, सहन नहीं कर पाओगे, बहुत त्याग है, बहुत तपस्या है। गुरु भी कोई ऐसे ही नहीं बनते हैं, सोचते हैं बहुत सुख होगा इनके घर में। तो हमारी बेटी बिगड़ गई, क्या कहते हैं, हमारी बेटी को बिगाड़ दिया। गुरुजी से सब कहते हैं ना, भाई बेटियां जो सत्संग सुनने जा रही हैं उनको ये कह देते हैं, हमारी बेटी को बिगाड़ दिया तुमने, हमारे भाई को बिगाड़ दिया तुमने, अपनी बेटी को ही सुधार लो पहले। ऐसी सी बातें कहते हैं गुरु के पास भी आकर। गुरु को भी सुनना पड़ेगा। तो 3 तरीके के वैरागी हैं, मोह गर्वित, दुख गर्वित और ज्ञान गर्वित। तो जिसके जीवन में ज्ञान है वह राजा जनक की तरह रहेगा। जिसके जीवन में ज्ञान है वह राजा जनक की तरह रहेगा। एक पैर स्त्रियों की गोद में भी है और एक पैर गरम कढ़ाव में, तेल की गरम कढ़ाव में है। चाहे तेल का गरम गरम कढ़ाव रखा है तो क्या, चाहे कितने दुख हैं, बदनामी हैं तो क्या, ये भी गुजरने वाला है, ये भी गुजरने वाला है, ये भी मिथ्या है, ये भी मिथ्या है। जिसके जीवन में ज्ञान है
वो तो सम रहेगा, नहीं तो अंदर में दुखी हो जाएगा। बड़े गए थे संत बनने के लिए, सब यही कहेंगे फिर तो बड़ी गई थी, मैं तो सत्संग सुनूंगी, संत बनने गए थे ना, वापस आ गए अपने स्वभाव में, वापस आ गए फिर से घर में आ गए, बन गई संत, लग गया सत्संग। बात बताई ना, हे अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तेरे में नहीं है। मतलब तू जहाँ खड़ा है इस समय तेरा जो धर्म है ये तेरे योग्य नहीं है। दूसरे अध्याय में कई बातें बताई हैं, कई सिद्धांत खुले हैं। इसमें आगे बताएंगे देह क्षणभंगुर है। पहली बात तो ये है देह क्षणभंगुर है। दूसरी बात संसार की असारता बताएंगे। संसार की असारता मतलब रहने वाला ये भी नहीं है। तीसरी बात क्या बताएंगे, आत्मा की अमरता बताएंगे। हे अर्जुन तू आत्मा है, आत्मा का नाश नहीं है, आत्मा की कोई मौत नहीं है, आत्मा में कोई बुढ़ापा नहीं है, तू आत्मा है, आत्मा अमर है। चौथी बात बताएंगे स्वधर्म का पालन करने में सजगता, स्वधर्म का पालन करने में सजगता रखो, तत्परता रखो। चार बात खुलेंगी दूसरे अध्याय में, तभी कहते हैं पूरी भगवत गीता का सार है दूसरा अध्याय। इसमें आगे बहुत सारे रहस्य खुलेंगे, प्योर ज्ञान मिलेगा। देह क्षणभंगुर है, देह से बहुत प्रीति है, देह में 24 घंटे मन पड़ा रहता है ना, मेरे यहाँ दर्द, मेरा ये मन कर रहा है, मैं वहाँ जाऊँ, 24 घंटे मन की बातें। देखिए अपने आप को, आत्मा को जानते ही नहीं, संसार को जानते ही नहीं, स्वधर्म क्या है वो जानते ही नहीं। सोचते हैं धर्म यही है, पढ़ाई लिखाई और उसके बाद शादी। भाई क्या सोचते हैं, हमारा धर्म तो यही है भाई, पढ़ाई लिखाई कर ली, शादी कर ली, घर बनाना है, अब शादी करिए तो बच्चे होने हैं, बच्चे भी हो गए, अब उन्हें बड़ा करना है, फिर क्या करना है, मर जाना है, बस यही धर्म है। हो गए हमारे काम पूरे, मेरे धर्म पूरे हो गए। 4 बच्चे थे, चारों की शादियां कर ली। बड़े बुजुर्ग क्या कहते, भाई 4 बच्चे थे, 2 लड़के 2 लड़कियां, शादी कर दी, मेरा काम पूरा, मैं गंगा नहा गई, मैं तो अब मेरे धर्म पूरे हो गए, अब मैं गंगा नहा लूंगी। मेन काम तो आधा पड़ा है, मेन काम तो किया ही नहीं, अभी बच्चों की शादी किए हैं, अभी अपना काम तो किया ही नहीं। मेन काम क्या है, अभी तो शुरू भी नहीं किया मेन काम। मेन काम क्या है, स्वयं को जानना, परमात्मा का दर्शन करना, गुरु से मिलकर एक होना, जीव ईश का मिलन करना। वो तो शुरू ही नहीं हुआ। हम सोचते काम पूरे हो गए हमारे, देखिए अपने आप को, काम पूरे हो गए नहीं। अर्जुन ने बोला भगवान से मेरे काम पूरे हो गए, आप मिल गए मुझे, अब तो मेरे काम पूरे हो गए। बोला नहीं, अब तो शुरू हुआ है तेरा काम अर्जुन, पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ भी अगर जीवन में गुरु का आगमन हुआ है तो काम शुरू हुआ है, पूरा नहीं हुआ है अभी। बोला तेरे में योग्य नहीं है हे परंतप। परंतप मतलब दूसरों को ताप पहुंचाने वाला, मतलब तू इतना शूरवीर है, शत्रुओं के भी छक्के छुड़ा दे 1 सेकंड में, तू शत्रुओं के भी छक्के छुड़ा देता है। दूसरों को ताप देने वाला, तेरे में इतना शौर्य है, इतना पराक्रम है, तू इतना कायर हो रहा है, तू तो इतना पराक्रमी है, धनुष नहीं पकड़ पा रहा है, पैर कांप रहे हैं तेरे। परंतप, परंतप का दूसरा अर्थ है हे तपस्वी, तूने पहले भी कितना तप किया है, जिसके कितने वर प्राप्त किए तूने, तप किया है, तूने कितने वर प्राप्त किए हैं, किस किस तरह के तप किए हैं तूने, कैसे 12 वर्ष तू वन में रहा है, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहा है, तपस्वी है तू। तो हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तू इस समय दुर्बल हो रहा है, ये सब तू त्याग कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कैसे भगवान अपने धर्म में ला रहे हैं अर्जुन को, बार बार आत्मा का निश्चय करा रहे हैं। ये आज दूसरा अध्याय पूरा हुआ है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।
अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा और आगे भी गीता हमारी चलती रहेगी, बराबर सुनते रहिएगा।